आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में इसमें हम लोग नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर वाला हम पढ़ना है। सबसे पहले जान लीजिए कि विद्युत मोटर है क्या। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हम ये कह सकते हैं कि विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा हम लोग कह सकते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी में। जो विद्युत ऊर्जा को, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या करता है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो आप फिर से लिखेंगे कि जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की रचना ये कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो विद्युत मोटर की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोगों को समझना होगा। विद्युत मोटर की संरचना कैसे होती है, आइए हम डिस्कस करते हैं इसकी संरचना के बारे में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें एक लगा होता है आर्मेचर। इसमें आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर क्या होता है, इस पर आपको थोड़ा गौर करना होगा कि जो इसका पहला पार्ट है वह है आर्मेचर, नंबर 1। आर्मेचर, आर्मेचर का काम क्या है। जो आर्मेचर होता है यह एक कच्चे लोहे के क्रोड पर, जैसे मान लीजिए कोई कच्चा लोहा है, कच्चे लोहे के क्रोड पर बहुत सारे तारों को आपस में लपेट करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर कच्चे लोहे का क्रोड है तो इसके ऊपर क्या किया जाता है कि बहुत सारे तारों को ऐसे लपेट दिया जाता है। ऐसे लपेट करके बनाया जाता है इस तरह से। और जो भी तार होते, जो तार आप देख रहे हैं, इन तारों के बीच में गैप होता है। अगर ये कच्चे लोहे का फ्रेम है, ये फ्रेम है, तो इस फ्रेम के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, तार को लपेट करके बनाया जाता है। और ये सभी तार जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे के। इन दोनों, ये सभी तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं, तो इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना ये इस तरह से, ये क्या है, यह आर्मेचर है। जो ये देखें संरचना, यह ABCD, ये क्या है, यह आर्मेचर है, ठीक है। चलिए
इसके बाद हम बात करेंगे अब क्षेत्र चुंबक। तो आर्मेचर क्या होता है? क्षेत्र चुंबक, इसका नाम है आर्मेचर। ये आर्मेचर है। आर्मेचर क्या है? ये क्षेत्र चुंबक, मतलब यहाँ पे दो चुंबक लगे होते हैं इस तरह से। ये नॉर्थ है पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब इनके बीच में क्या है? इस तरह से चुंबकीय फील्ड है। चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच में है। इनके बीच में क्षेत्र चुंबक है, क्षेत्र चुंबक। ये क्षेत्र चुंबक इसको नाम देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र चुंबक है। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट क्या है? विभक्त वलय। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। तो इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में चुंबक लगा है, क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। आर्मेचर क्या कर सकता है? स्वतंत्र रूप से यहाँ पर घूम सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसमें लगा देते हैं। फिर इसके बाद से जो तीसरा चीज़ है, आपने दो चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। एक हो आर्मेचर, दूसरा हो गया क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक तीसरा हो गया, हम लोग बात करेंगे। तीसरा है विभक्त वलय, जिसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। आर्मेचर के बाद से हम लोग बात करेंगे। क्षेत्र चुंबक तीसरा है विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग्स। जो स्प्लिट रिंग्स है, इसका भी मतलब ये हुआ कि यह जो वलय, विभक्त वलय का काम क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो विभक्त वलय है। और ये वलय ऐसा होता है कि ये आर्मेचर जो क्या कर सकता है कि ये आर्मेचर के साथ जो वलय होता है वह गोल गोल वो भी घूमता है। जो आर्मेचर होता है वो भी क्या होता है कि इस जो वलय है वह आर्मेचर के साथ वह इस तरह से, मान लीजिए कैप है तो भी वह इस तरह से घूम सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे दो वलय लगे होते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये वलय है, ये वाला है। फिर इसके बाद से नंबर आता है चौथा नंबर पे ब्रूस। ब्रूस का काम क्या है कि ये वलय और ये मान लीजिए ब्रूस यहाँ पे लगा है, इसे ब्रेक का पहिया होता है, ये वलय के कांटेक्ट में होता है ताकि ये उसको रोके ना। अगर वो ऐसे मान लीजिए घूम रहा है ऐसे, तो आखिर में इससे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग ब्रूस लगा देते हैं। ब्रूस क्या करता है, इसमें बस जैसे नहीं ट्रेन आप देखते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो ट्रेन चल रही है आज इलेक्ट्रिक वाली, क्या होता है ऊपर एक वायर होता है, उस वायर से टच करता है, उसमें करंट नहीं रहता है।
केवल टच करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होती रहे। इसी तरह से जो ब्रूस होता है, ब्रूस क्या होता है, वलय से केवल कांटेक्ट में होता है जब, लेकिन उससे जो ज्वाइंट नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं कि इस वलय को हम लोग एक सर्किट से हम लोग जोड़ देते हैं। सर्किट से जोड़ने के बाद अब देखिए आगे क्या होता है। जब हम लोग ये जो विद्युत मोटर है, जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो कराते हैं, जब इस इलेक्ट्रिसिटी इसके माध्यम से फ्लो करता है तो इस वायर में भी करंट क्या होता है, फ्लो होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा हम लोग बात कर रहे हैं ए बी सी डी, तो अगर हम बात करें ए बी की, तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और जो ए बी है वह इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा भी है कि चुंबकीय बल की दिशा हम कैसे निकालते हैं। अगर आप देखिए तो चुंबकीय बल की जो दिशा होती है हम लोग किस नियम से निकालते हैं। तो हम लोग चुंबकीय बल की दिशा जो है, आप पढ़े होंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर हम अपने हाथ की उंगलियों को कुछ इस प्रकार से मोड़ें, ऐसे, तो अगर ये क्षेत्र हो और ये धारा हो तो ये क्या होगा, ये जो अंगूठा है, अंगूठा क्या होगा, बल होगा। ये अगर ये क्या है, हम ये बात करें कि ये जो है ये धारा हो, ये चुंबकीय क्षेत्र हो, तो ये क्या होगा, बल होगा, बल होगा। तो अगर आप देखिए, मतलब ये समझ सकते हैं कि इनके परपेंडिकुलर, तो ये धारा है, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो बल किधर काम करेगा, इधर ऊपर की ओर बल काम करेगा, ये बल इधर ऊपर की ओर काम करेगा, एफ। फिर हम सी डी की बात करें, अगर हम सी डी की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। यहाँ पे बल कैसे काम करेगा, इधर बल काम करेगा नीचे की ओर। अब देखिए इसी वलय में एक फोर्स इधर काम कर रहा है ऊपर की ओर, ये काम कर रहा है नीचे की ओर। इस तरह से क्या हो रहा है कि इस आर्मेचर पर, ये आर्मेचर अगर आप देख रहे हैं, ये आर्मेचर है, तो इस आर्मेचर पे क्या होगा कि ये बल जो है इधर काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर नीचे की ओर काम कर रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं पैडल की तरह, एक नीचे इसको दबा रहा है, ये ऊपर की ओर इसको उठा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, चूँकि ये घूमने के लिए फ्री है, तो ये क्या करेगा, वह इस तरह से घूमना शुरू करेगा। वो क्या करेगा, वो ऐसे जो है, इस मान लीजिए ऐसे हाथ है, अब एक फोर्स ऊपर लग रहा है तो इसको इधर जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, तो इस तरह से फिर इधर आएगा, फिर दिशा चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे की ओर काम करेगा, इधर ऊपर की ओर काम करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो आर्मेचर होगा ये चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घूमना शुरू कर देगा जल्दी जल्दी। जब घूमना शुरू कर देगा तो हम क्या करेंगे, इस आर्मेचर से यहाँ पे एक शाफ्ट जोड़ देंगे। अब शाफ्ट क्या करेगा, शाफ्ट भी आर्मेचर के साथ घूमेगा। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से जब ये भी घूमेगा तो वो क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ से कोई पंखा जोड़ दिए, पंखा जोड़ दिए, तो पंखा क्या करेगा, उस आर्मेचर के साथ घूमेगा और हमको हवा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हुई वो क्या हो गई, वह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है इसको कन्वर्ट करने के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।